मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिले मैहर से एक अनोखी खबर निकल कर आई है। इस खबर पर हम विस्तृत चर्चा करें इससे पहले आप मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये बयान सुनिए। भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश पन्ने खा, ये कोई नहीं चलने वाले। जैसा कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बयान सुना, आपने इस बयान में यह भी सुना कि मसल्स पावर का इस्तेमाल करके यदि कहीं पर किसी की जमीन हथिया ली, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया तो 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा, पता नहीं चलेगा। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी जब अपने कार्यकाल में ये बयान दे रहे थे, उस समय भी नगरीय चुनावों में मध्य प्रदेश से भाजपा पार्टी ने कई भूमाफियाओं को अपना नगर पालिका का पार्षद प्रत्याशी चुना। कई भूमाफिया पार्षद का चुनाव भी लड़े, पैसा खर्च किया, जीते भी, और जीतने के बाद आज कई भूमाफिया नगर पालिकाओं में अध्यक्ष भी हैं। भूमाफियाओं को बीजेपी पार्टी ने ही टिकट दिया और किसी को मेयर बनाया, किसी को पार्षद बनाया। अब मैहर में एक मामला देखने को मिला है कि एक नामदेव परिवार की निजी आराजी पर भूमाफिया के मंशा अनुरूप नगर पालिका के इंजीनियर और नगर पालिका के ठेकेदारों ने मैहर के एक नामदेव परिवार की निजी आराजी पर मनमाना ढंग से सड़क बना डाली। जब हमने इस सड़क को लेकर नगर पालिका के इंजीनियर से बात किया तो नगर पालिका के इंजीनियर ने हमें जवाब दिया कि जो सड़क वहां पर बनाई गई है वह पीएसी की बैठक से मंजूर होकर बनाई गई है और वहां पर चलायमान रास्ता था, आम रास्ता नहीं था, चलायमान रास्ता था। जबकि स्थिति यह है कि किसी किसान के खाली खेत से यदि कोई आवागमन करता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नगर पालिका वहां पर सड़क बना देगी। और नगर पालिका की पीएसी को विधि अनुरूप बिल्कुल भी यह अधिकार नहीं है कि किसी की निजी आराजी पर आप पीएसी की बैठक में प्रस्ताव रख के कहीं पर सड़क मंजूर कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि नगर पालिका के इंजीनियर ने हमसे झूठ बोलने का काम किया है और नगर पालिका की पीएसी की भी बैठक में उस स्थान के लिए सड़क नहीं मंजूर हुई। सड़क जहां के लिए मंजूर हुई थी वहां सड़क नगर पालिका की बनी। इसके बाद अतिरिक्त तौर पर इस नामदेव परिवार की जमीन पर अवैध ढंग से सड़क भूमाफियाओं से मिली भगत करके सड़क बना दी गई। हम भूमाफियाओं से मिली भगत का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं कि नामदेव परिवार की जिस जमीन पर सड़क बनाई गई है उस सड़क से ठीक पीछे लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की भूमाफियाओं की जमीनें हैं, जिन पर भूमाफियाओं ने प्लाटिंग कर रखी है। कई प्लाट बिक चुके हैं, कई मकान वहां बन चुके हैं, अब यदि नामदेव परिवार की इस निजी आराजी से रास्ता बंद कर दिया जाए तो वो लगभग 3 करोड़ रुपए के जो इनकी प्लाटिंगें हैं या उससे अधिक की जो इनकी प्लाटिंगें हैं, और जिन लोगों को इन्होंने जमीनें बेचा है, जिन लोगों ने वहां मकान बनवा लिए हैं, उनके पास जाने को रास्ते नहीं होंगे। और जिन लोगों ने जगह के पैसे देकर जगह खरीद कर वहां पर मकान बना लिए हैं, वह भूमाफियाओं से विवाद करने पर उतारू हो जाएंगे। अब भूमाफियाओं ने अपने रसूख और पावर का इस्तेमाल करके, मसल्स पावर का इस्तेमाल करके नगर पालिका के इंजीनियरों को अपने फेवर में लेकर, नगर पालिका के ठेकेदार को अपने फेवर में लेकर एक नामदेव परिवार की निजी जमीन पर सड़क बना दिया।
लगातार यह परिवार सड़क बनने के बाद से ही शिकायत करता चला आ रहा है। कभी एसडीएम के दरवाजे जाता है, कभी कलेक्टर के दरवाजे जाता है, तो कभी नगर पालिका के दरवाजे जाता है। अब इस परिवार की 8 महीने तक दौड़ते दौड़ते यह परिस्थिति हो गई है कि यह परिवार अब न्यायालय जाने की स्थिति पर आ गया है और अब इसे न्यायालय से ही उम्मीद है। स्थिति भी यही है, नगर पालिका के इंजीनियरों का भी यही आलम है कि आप तो न्यायालय चले जाइए, लड़ते रहिए, 10 साल आप लड़ेंगे, जब तक आप लड़ते रहेंगे आप लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे और इनके कारनामे जो है और इनके जो मंसूबे हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। तो आज आम आदमी की यही परिस्थिति रह गई है। तो भाजपा पार्टी के और भाजपा की पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री जी के बयान, कथनी और करनी, दोनों में फर्क आपको यही स्पष्ट दिखेगा। ये सुभाष नामदेव जी हैं, जिस स्थान पर सुभाष नामदेव जी खड़े हैं इस स्थान पर सुभाष नामदेव जी की पैतृक आराजी है। इस आराजी पर सुभाष नामदेव जी अपने बच्चों एवं परिवार के लिए मकान बनाना चाहते थे, लेकिन भूमाफियाओं की नीयत इस जमीन पर खराब हुई और सुभाष नामदेव जी की निजी आराजी पर मनमाना ढंग से नगर पालिका से मिली भगत कर और नगर पालिका के इंजीनियरों ने भूमाफियाओं का सहयोग कर इनकी निजी आराजी पर सड़क बनाने का काम कर दिया और अब नामदेव परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। भाजपा से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का अभी तक भूमाफियाओं को लेकर किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है जो हम आपको सुना सके, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को दिखाने के लिए यह विषय जरूर है कि आपके राज्य में भूमाफियाओं के हौसले तो इतने बुलंद हैं कि आपका नगर पालिका तंत्र, आपका राजस्व तंत्र, आपका नजूल तंत्र, आपका प्रशासनिक तंत्र भूमाफियाओं की ही गुलामी और कारगुजारी कर रहा है और भूमाफियाओं की सरपरस्ती में गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है। यह जरूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने का विषय है। तो हमारे कापी में 54 आरे जमीन बची, उसमें से एक प्लाट में इन्होंने 20 बाई 60 के प्लाट में इन्होंने बिना हमारे जानकारी के दबंगाई से रोड बना दी गई, जबकि हमको सूचना नहीं दी गई है। न उस जमीन की रजिस्ट्री है, न उस जमीन का कोई लेन देन है। हाँ, उस जमीन के लेन देन में हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई क्या कानून से है नहीं पैसा हमारे पास कि हम उस जमीन से उनसे लड़ाई लड़ सकें। तो इस तरह से वो जमीन हमारी जबरदस्ती अपने कब्जे में कर करके और हमें परेशान कर दिया। हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, न घर बनाने के लिए जगह है, न खेती बाड़ी के लिए जगह है। वही जो 20 बाई 60 का प्लाट था वो घर बनाने के लिए बचा रखा था। तो इन लोगों ने दबंगई के साथ में हमारी जमीन में कब्जा करके रोड बनवा दिया है। तो आपने नगर पालिका से नहीं पता किया कि आपकी निजी आराजी पर कैसे सड़क मंजूर हो गई, कैसे बना दिया, किसने बना दिया, क्यों? नगर पालिका से पता किया तो नगर पालिका वालों ने कहा कि भाई तुम खुद का नाम से अपनी जगह साबित करो कि ये जमीन तुम्हारी है। तो साबित करने के लिए हम पटवारी साहब से आवेदन किया। पटवारी साहब ने आए, वहाँ नाप जोक किया। नाप जोक करने के बाद में जो बात सही थी वो लिख दिया कि जमीन भूमि स्वामी की है और जबरदस्ती जो है इसमें रोड 20 बाई 60 के प्लाट में रोड बना दी गई है। तो आपने राम सजीवन नामदेव जी को भी सुना कि कैसे इनकी खुद की आराजी पर, इनकी निजी भूमि पर सड़क बना दी गई और बाद में राम सजीवन नामदेव जी को ही प्रशासनिक तंत्र ये कहता है कि आप सिद्ध करिए कि वो जमीन आपकी है। आलम यह है दोस्तों कि भूमाफियाओं से मिली भगत का ऐसा आलम कि नगर पालिका के अधिकारी इनको ही कहते हैं कि आप सिद्ध करके ले आओ कि ये जमीन आपकी है, तब हम वहां से सड़क हटाएंगे, अन्यथा नहीं हटाएंगे। नामदेव जी, जब आपको पता चला कि आपकी जमीन पर सड़क बना दी गई है, उस समय आपने क्या किया? सबसे पहले हम नगर पालिका अधिकारी माननीय सीएमओ साहब के पास गए, उनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी हमारी निजी आराजी पे आपके इंजीनियर साहब के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा रोड बना दी गई है, आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, कार्रवाई करिए। तो उस समय के तत्कालीन सीएमओ श्री गुप्ता जी थे, उन्होंने बोला कि पहले साबित करो, सीमांकन करवाओ, पटवारी प्रतिवेदन लगाओ, साबित करो कि वहाँ तुम्हारी जमीन है, तब उसमें हम कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हमने माननीय श्री कलेक्टर साहब सतना को आवेदन दिया कि महोदय जी ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो उन्होंने तत्काल सीएमओ साहब को आदेश जारी किया कि आप इसका निरीक्षण करें।
सीएमओ साहब कुछ नहीं किए। बोले ऐसे कलेक्टर साहब के कितने भी जन सुनवाई के कागज आते रहते हैं, तुम जाओ यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, फिर दूसरी बार सतना गए माननीय कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब ने माननीय एसडीएम साहब को आदेश दिया। ये एसडीएम साहब का आदेश है। एसडीएम साहब को आदेश दिया कि आप इस कार्रवाई में थोड़ा इसकी जांच करवाइए। यह है एसडीएम साहब का आदेश, ये कलेक्टर साहब। अच्छा, आप ये बताइए, एसडीएम साहब को आदेश हो गया, एसडीएम साहब ने जांच का आदेश दे दिया तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब को दिया। तो पटवारी ने प्रतिवेदन क्या दिया, क्या है कि आप उस जमीन के आराजी के मालिक हैं, ये ऐसा आया पटवारी ने? हाँ, पटवारी साहब ने यहाँ लिख के दिया है कि ठेकेदार द्वारा किया गया जो भी निर्माण त्रुटिपूर्ण है, ये भूमि स्वामी राम सजीवन नामदेव के निजी आराजी पे प्लाट पे नगर पालिका ठेकेदार ने रोड बना दिया, जो इसका मुख्य अंश है, मुख्य सारांश है। वही प्रतिवेदन माननीय तहसीलदार साहब ने एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब ने वही आवेदन अपना निर्देशन नगर पालिका को दिया, फिर भी नगर पालिका की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इनके भूस्वामी थे, इनकी निजी जमीन पर बिना मंजूरी और बिना अधिग्रहण किए और बिना परिवार वालों को जानकारी दिए, भूमि स्वामी को बिना जानकारी दिए इनकी जमीन से सड़क निकाल दिया गया। नगर पालिका के इंजीनियर ने जो है भूमाफियाओं से मिली भगत करके सड़क बना दिया। और नगर पालिका के पास जब ये जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो नगर पालिका के इंजीनियर और नगर पालिका के सीएमओ इनसे कहते हैं कि तुम ये साबित करो कि ये जमीन तुम्हारी है। देखिए किस्मत की बात, देखिए कि न्याय कहीं ना कहीं बोलता है, चीख कर बोलता है। वही इस परिवार के साथ अभी देखने को मिल रहा है, पर पूरी तरीके से इनको न्याय नहीं मिला है। ये गए और अधिकारियों के पास इन्होंने शिकायतें किया, आवेदन दिया, सब कुछ किया। इसमें कलेक्टर सतना ने आदेश किया मैहर एसडीएम को, मैहर एसडीएम ने तहसीलदार को, बाई चैन तहसीलदार ने पटवारी से जांच कराया और पटवारी ने जांच के दौरान ये लिखा कि ये भूस्वामी है और उस जमीन में नगर पालिका इंजीनियर द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से सड़क निर्माण कराया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब वह सड़क, जबकि नगर पालिका को चाहिए कि इस तरह की स्थिति में नगर पालिका को तत्काल वहां से सड़क अपनी हटाना चाहिए और इनकी जो निजी आराजी पर जो क्षति हुई है, जो दौड़े, ये जो इनको आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, ये क्षतिपूर्ति की कार्यवाही भी नगर पालिका को करना चाहिए और अपनी त्रुटि सुधारने की आवश्यकता नगर पालिका को है। लेकिन न्याय नाम की जो चिड़िया है वह अब, जैसे हमारा देश एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब है नहीं, कहा जाता था वो चिड़िया ही उड़ गई। उसी प्रकार से अब न्याय नाम की भी जो चिड़िया है वो भी किसी डाल पर बैठी हुई दिखाई नहीं दे रही है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, बड़ा संकट है। मंत्री मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है और मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हैं, जिनके सख्त तेवर रहते हैं अपराधियों के प्रति, भूमाफियाओं के प्रति, जो सख्त रवैये के लिए 2 महीनों में ही प्रचलित हुए, ये सरकार भी कहीं न कहीं भूमाफियाओं के सामने असफल नजर आ रही है। यदि सरकारी तंत्र के ही कर्मचारी भूमाफियाओं की गुलामी करेंगे तो गरीब तो दर दर भटकेगा ही। यदि यह सड़क नहीं हटती, इनकी निजी आराजी से यह सड़क नहीं हटाई जाती, तो निश्चित मानिए कि नामदेव परिवार के साथ घोर अन्याय होगा और उस अन्याय को झेलने के लिए यह गरीब परिवार मजबूर भी है। क्योंकि आज भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि भूमाफियाओं के सारे सिस्टम, सारे तंत्र को ही अपनी गुलामी में लेकर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन पुनीत शर्मा के साथ मैं शारदा श्रीवास्तव, नमस्कार।